वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसे हम दो लीनियर फैक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लोकेशन ऑफ रूट से और साथ ही साथ हर टाइप का यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखेंगे यहाँ पर टाइप 1, अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर लेट से डी से दोनों रूट हमारा बड़ा है तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन लगेगा। सबसे पहले रूट का बात हो रहा है तो कैपिटल डी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, नंबर से, यहां पर नंबर क्या है हमारा डी, तो नंबर से वर्टेक्स भी बड़ा होगा नंबर लाइन पर, तो -b/2a भी हमारा कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन डी। तीसरा, एफ ऑफ डी हमारा कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ डी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन कब, जब पैराबोला अपवर्ड होगा। ऐसा भी तो हो सकता है पैराबोला हमारा डाउनवर्ड है और उस केस में किसी एक पार्टिकुलर नंबर से दोनों रूट हमारा बड़ा है तो उस केस में एफ ऑफ डी हमारा कैसा होना चाहिए, निगेटिव, मतलब एफ ऑफ डी लेस देन 0। तो इन दोनों को एक साथ हम कैसे लिखेंगे, उसे हम लिख सकते हैं ए टाइम्स एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। तो जब ए हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो एफ ऑफ डी ऑटोमेटिक हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और जब ए हमारा निगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तब का बात कर रहे हैं हम, जब ए लेस देन 0 होगा तो एफ ऑफ डी ऑटोमेटिक वहां से हमारा लेस देन 0 आ जाएगा। तो कंबाइनली दोनों को हम लिख सकते हैं ए टाइम एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा कौन कौन सा कंडीशन लगेगा, पहला कैपिटल डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा -b/2a इज ग्रेटर देन डी, तीसरा एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं। समझेंगे इसे क्वेश्चन के थ्रू। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सीड द नंबर 3, मतलब यहां पर वो पार्टिकुलर नंबर क्या है हमारा 3 और दोनों रूट 3 से बड़ा है। क्या क्या कंडीशन लगेगा, डी ग्रेटर देन, कैपिटल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा -b/2a इज ग्रेटर देन 3, तीसरा a टाइम्स f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, और यहां पर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 1, मतलब 1, तो 1 को इग्नोर मार के चल सकते हैं। यहां पर सिंपली क्या बोलेंगे, f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे और वहां से जो कॉमन d का वैल्यू आएगा, यहां पर d हमसे पूछा है ना, तो यहां पर d में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उस वक्त हम फॉर्मूला का बात कर रहे थे और अभी यहां पर जो d क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो कॉमन डी का वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और कॉमन डी का वैल्यू क्या आएगा, उन तीनों का इंटरसेक्शन। तो इस तरह से हम टाइप 1 का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप 2, अगर दोनों रूट हमारा किसी दो नंबर के बीच में है, लेट से डी और ई, मतलब डी और ई के बीच दोनों रूट है, तब क्या क्या कंडीशन लगे। सबसे पहले रूट का बात हो रहा है, तो रूट का बात हो रहा है तो कैपिटल डी हमारा कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैपिटल डी हमारा कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अपवर्ड पैराबोला अभी हम फिलहाल मान के चल रहे हैं तो एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई भी हमारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो तो डाउनवर्ड पैराबोला में ही तो हो सकता है कि दो नंबर के बीच में दोनों रूट आ रहा हो, तो डाउनवर्ड पैराबोला में ही तो हो सकता है। डाउनवर्ड पैराबोला के केस में हमारा एफ ऑफ डी या फिर एफ ऑफ ई हमारा कैसा आना चाहिए, निगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो दोनों को हम कंबाइनली कैसे बोल सकते हैं, ए टाइम्स एफ ऑफ डी और ए टाइम्स एफ ऑफ ई दोनों हमारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब अपवर्ड पैराबोला हो तो ऑटोमेटिक ए हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0। जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ए कैसा हो जाएगा हमारा, निगेटिव, तो एफ ऑफ डी लेस देन 0। तो दोनों कंबाइनली हम एक साथ लिख सकते हैं, ए टाइम्स एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा कंडीशन क्या क्या हो गया, पहला कैपिटल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा ए टाइम्स एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0, तीसरा ए टाइम्स एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0, दोनों अलग अलग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक और इसमें कंडीशन लगे है, क्या, दोनों नंबर के बीच में वर्टेक्स भी तो होगा, तो वर्टेक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, -b/2a, डी से बड़ा और ई से छोटा। अगर डी मान लेते हैं छोटा है और ई बड़ा है तो डी से बड़ा और ई से छोटा। तो ये यहां पर ये कंडीशन लगे, कौन कौन से लगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला कैपिटल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा ए टाइम्स एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, तीसरा ए टाइम्स एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0, चौथा -b/2a इज ग्रेटर देन डी एंड लेस देन ई। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे आप, तो इन सभी को कंसीडर करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है where alpha is not equal to beta, if alpha beta belongs to -6 से 1 then find the value of k। यहां पर क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसका रूट है और अल्फा बीटा बिलोंग्स कर रहा है -6 से 1, मतलब अल्फा इसका दोनों रूट -6 से 1 के बीच में है, तब k का वैल्यू आप फाइंड करिए।
क्या क्या कंडीशन लगेगा? पहला रूट है तो डी कैपिटल डी हमारा कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा a टाइम्स एफ ऑफ डी, a टाइम्स एफ ऑफ डी, यहाँ पर d क्या हो जाएगा हमारा -6 और e क्या हो जाएगा 1, मतलब a टाइम्स एफ ऑफ -6 ग्रेटर देन 0, a टाइम्स एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। और कौन सा कंडीशन लगेगा? वर्टेक्स -b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 1। तो यहाँ पर आप ये सब कंडीशन लगाइएगा तो उन सभी में से जो कॉमन k का वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 3 का, जिसमें एक रूट तो आपका किसी एक पार्टिकुलर नंबर से बड़ा है लेकिन एक दूसरा रूट उसी पार्टिकुलर नंबर से आपका छोटा है। तो इसे दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि दोनों रूट के बीच में वो पार्टिकुलर नंबर है, जो भी नंबर आप मान ले, लेट से डी। तो उन दोनों रूट के बीच में आपका अगर डी है तो क्या क्या कंडीशन लगेगा? इमेजिन करिए, सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगा यहाँ पर। अगर दोनों रूट के बीच में वो नंबर है तो उस नंबर पे वैल्यू कैसा आना चाहिए? हमारा निगेटिव, मतलब एफ ऑफ डी इज लेस देन 0। लेकिन अगर कर्व डाउनवर्ड हुआ तो एफ ऑफ डी कैसा आना चाहिए? हमारा पॉजिटिव। तो देख रहे हैं, जब कर्व अपवर्ड है तो निगेटिव आना चाहिए और कर्व डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो दोनों को कंबाइनली हम कैसे लिख सकते हैं? a टाइम्स एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। तो जब a हमारा पॉजिटिव हो, मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ऑटोमेटिक एफ ऑफ डी हमारा कैसा आ जाएगा? लेस देन 0। कैसा आ जाएगा हमारा? लेस देन 0। क्या कंडीशन लगेगा? a टाइम्स एफ ऑफ डी इज लेस देन 0। अगर a निगेटिव हुआ तो f ऑफ d ऑटोमेटिक हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। a निगेटिव हो जाएगा तो f ऑफ d हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी तो हमारा निगेटिव आएगा ना। तो a टाइम्स f ऑफ d इज लेस देन 0। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन लगेगा। d अलग से आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर और कोई तरह का कर्व बन ही नहीं सकता, सिर्फ यही कर्व बन सकता है अगर f ऑफ d हमारा निगेटिव या फिर पॉजिटिव आ रहा है, अकॉर्डिंग टू अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन लगे, a टाइम्स f ऑफ d इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ, और एक इक्वेशन दिया एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। मतलब साफ है कि 2 उन दोनों रूट के बीच में, सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगा। कौन सा? a टाइम्स एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। a क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखेंगे क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, मतलब 1, तो 1 को इग्नोर मार के चल सकते हैं। मतलब f ऑफ 2 इज लेस देन 0 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका पूछा क्या है इसमें? k, तो वहां से आपका k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप 4। अगर एक रूट d से कम है और दूसरा रूट e से ज्यादा है, एक रूट d से कम है, दूसरा रूट e से ज्यादा है, लेकिन वहां पे आपको गिवन रहेगा कि d e से छोटा है, मतलब d और e दोनों रूट के बीच में है। पहले d फिर e, d और e दोनों रूट के बीच में है। तो वहां पर क्या क्या कंडीशन लगेगा? सबसे पहला कंडीशन, f ऑफ d कैसा होना चाहिए हमारा? अगर अपवर्ड पैराबोला का बात कर रहे हैं, f ऑफ d हमारा कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। दूसरा, f ऑफ e भी हमारा कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। f ऑफ d लेस देन 0, f ऑफ e भी हमारा कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो f ऑफ d ग्रेटर देन 0, f ऑफ e ग्रेटर देन f ऑफ e ग्रेटर देन 0। तो उन दोनों को कंबाइनली बोल सकते हैं a टाइम्स f ऑफ d लेस देन 0, a टाइम्स f ऑफ e लेस देन 0। पहले भी देख चुके हैं कंबाइनली हम कैसे बोल सकते हैं। तो a टाइम्स f ऑफ d लेस देन 0, a टाइम f ऑफ e लेस देन 0। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट एक्सीड 2। एक रूट 1 से कम है और दूसरा रूट 2 से ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 1 तो 2 से कम ही होता है ना, तो दोनों रूट के बीच क्या है? 1 और 2। एक रूट 1 से कम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? f ऑफ 1 चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का सबसे पहले कोएफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा? k माइनस 5। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? a टाइम्स f ऑफ 1 इज लेस देन 0, a टाइम्स f ऑफ दूसरा नंबर क्या है? 2, a टाइम्स f ऑफ 2 लेस देन 0, और a क्या है यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब k माइनस 5। k माइनस 5 टाइम्स f ऑफ 1 लेस देन 0, k माइनस 5 टाइम्स f ऑफ 2 इज
लेस देन 0। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप 5 का, जिसमें क्या है कि आपको लिखा हुआ रहेगा वहां पर कि दो नंबर के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या क्या कंडीशन लगेगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। अगर अपवर्ड पैराबोला अभी इमेजिन करके चल रहे हैं तो एफ ऑफ वन पे वैल्यू, एफ ऑफ वन बोल रहे हैं मतलब अगर नंबर मान लेते हैं डी और ई के बीच एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ डी कैसा आएगा? अगर अपवर्ड पैराबोला है तो डी मान लेते हैं छोटा है, तो एफ ऑफ डी हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव। एफ ऑफ ई लेकिन कैसा आ रहा है? निगेटिव। मतलब एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई हमेशा अपोजिट नेचर का रहेगा, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। तो हम कंबाइनली यहां पर बोल सकते हैं कि अगर दो नंबर के बीच एक रूट लाई कर रहा है, एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, तो हम कंबाइनली बोल सकते हैं, अगर वो दो नंबर अगर हमारा डी और ई है तो हम कंबाइनली बोल सकते हैं एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई लेस देन 0। मतलब दोनों का नेचर हमेशा अपोजिट होगा, मतलब एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई लेस देन 0। लेकिन अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तब भी हम सेम चीज ही बोलेंगे, एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई इज लेस देन 0। यहां पर ये आपको अलग से लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है, तो ए से कोई मतलब ही नहीं। यहां पर सिंपली हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई इज लेस देन 0, सिर्फ ये कंडीशन लगाएंगे। और दूसरा यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अगर डी या ई में से दोनों में से कोई एक रूट ही हो जाए उस क्वाड्रेटिक का, तब क्या होगा? तो हम चेक कर लेंगे ना कि डी और ई कहीं उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, चेक कर लेंगे कि उस क्वाड्रेटिक का रूट तो नहीं आ रहा है। अगर उस क्वाड्रेटिक का लेट से डी रूट आ जाता है उस क्वाड्रेटिक का, तो हम देख लेंगे कि जो दूसरा रूट है वो दूसरा नंबर और डी के बीच लाई कर रहा है कि नहीं। अगर दूसरा नंबर और डी के बीच लाई करेगा तो उसे भी हम कंसिडर करके चलेंगे। समझेंगे इसे क्वेश्चन के थ्रू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है, लाई इन -2 से 0। मतलब यहां पर हमें m का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए यहां पर एक रूट क्या है हमारा? एग्जैक्टली वन रूट लाई इन -2 से 0। अगर एक रूट -2 से 0 के बीच में है तो हमारा क्या आना चाहिए? एफ ऑफ -2 एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 0 हमारा कैसा आना चाहिए? लेस देन 0। तो आप क्या करेंगे? एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी एफ ऑफ -2 है यहाँ पर, एफ ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 0 लेस देन 0 लगाएंगे। दूसरा ये सॉल्व कर लेंगे तो यहां से m का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। दूसरा आप साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान यहां पर रखेंगे कि कहीं -2 या फिर 0 में से कोई इस क्वाड्रेटिक का रूट तो नहीं है। अगर मान लेते हैं -2, फिलहाल अभी है कि नहीं है बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर -2 इसका रूट है क्वाड्रेटिक का, तो -2 अगर रूट है तो देख लेंगे जो दूसरा रूट है वो -2 से 0 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं। इसी तरह अगर 0 रूट होता तो 0 अगर रूट है तो देख लेंगे जो दूसरा रूट है वो -2 से 0 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं। इसको भी कंसिडर करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई m का वैल्यू छूटे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करें इसके ऊपर और बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।